एक भतीजा जो था अपने चाची का दीवाना, और उसका चाचा ने कर डाला अपने भतीजे के प्राइवेट पार्ट अलग, फिर उसकी चाची कर देती है एक बहुत ही बड़ा कांड। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के बीकानेर जिले के डुगरागढ़ के एक गांव के पास की। और उसी डुगरागढ़ गांव के पास में जो कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी एक आदमी की, जो वहाँ के लोग ही फ़ोन कर देते पुलिस के पास, और पुलिस आके उस बॉडी को अपने कब्जे में लेने लगती है। जैसे ही लेने लगती है तो वहाँ के लोग निकल जाते हैं और आप बोलते हैं साहब जी इस बॉडी को आप मत लीजिएगा, इसको हम जब तक इसकी पूरी शिनाख्त नहीं हो जाती हम आपको इस बॉडी को नहीं देंगे। तो उसी समय पुलिस वाले कहते हैं नहीं, यह बॉडी हमें ज़रूरी है, दे दीजिए। लेकिन वहाँ देने के लिए नहीं राज़ी होते हैं। तो वहाँ पर जो कि वह बताया जाता था, इस व्यक्ति का नाम है कुशलाराम, और जो कि यह इसकी उम्र है 26 साल, जो कि यह पास में के गांव के ही रहने वाला है, इसी गांव के रहने वाला है। तो उसी समय जो कि वहाँ पर उसका जो कि एक आदमी जो कि होता है चाचा, जिसका नाम होता है दयाराम, और वह दयाराम बाहर निकल के आता है, वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह कहता है हमारा भतीजा, मैं इसका चाचा हूँ, मेरा नाम है दयाराम, और यह जो कि हमारे ही पास रहता है। तो इस चीज़ की जो कि वह भी देने के लिए बॉडी तैयार नहीं होता पुलिस को। लेकिन जब पुलिस उससे पूछने लगती है कि क्यों नहीं दे रहे हो, तो वह कहता है इसकी पूरी सच्चाई जब तक सामने आ जाती हम आपको नहीं देंगे। तो पुलिस कहती है कि आखिर मामला क्या है, तुम हमें बताओ। लेकिन वह बताने के लिए राजी भी नहीं होता। पुलिस ज़बरदस्ती उससे हाथ जोड़ के बॉडी के लिए अपने कब्जे में लेने की बोलती है, और वह जो कि दयाराम जो कि बॉडी देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर पुलिस को जो कि वह सारी सच्चाई बताने के लिए दयाराम को टॉर्चर भी किया जाता है। पुलिस टॉर्चर करती है, फिर धीरे धीरे जब टॉर्चर करना शुरू कर देती है उसी समय, और वह बातों में उलझा लेती है, तो वहाँ पर दयाराम और वह बताता कि यह भतीजा हमारी पत्नी, जो कि उसकी पत्नी का नाम गौरी था, वह नाम जैसे ही लेता है तो पता चलता है कि जो कि उसकी पत्नी 4 घंटे बाद ही वह जाके एक ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देती है, जिससे वह ट्रेन वाला वह ट्रेन रोकने की कोशिश भी करता, लेकिन वह ट्रेन नहीं रुक, तब तक उसकी जो कि पूरी तरह से बॉडी कट चुकी थी। फिर यह घटना वह सामने रखता, वह बताता कि जो कि यह हमारी बीवी के साथ इसका चक्कर था, जो कि कुशलाराम का। और फिर जब चक्कर इनमें चलता था इस बात की भनक हमें भी नहीं था। फिर गांव वाले से भनक लगी और इसको हम अपनी बीवी के साथ कई बार पकड़े, तो यह भी इससे हम अपनी बीवी को भी समझाते थे इस बात से कि तुम उसके साथ मत मिला करो, और कुशलाराम को भी समझाते थे, लेकिन दोनों नहीं मानते थे। ना मानने की वजह से फिर हमारा एक दिन जो कि हम अपने कुशलाराम को खेत में ले गए, और वहाँ पर ले जाकर उसका जो कि उसी समय गला दबा देते हैं, जिससे उसी समय उसका मौत हो जाता है। और उसी समय उसका प्राइवेट काट के हम उसके शरीर से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद उसके शरीर को, पूरी बॉडी को बोरी में भर के ले आकर इसी सड़क पे सुनसान जगह पर फेंक जाते हैं, जिससे उसी समय सुबह ही यह बॉडी पुलिस को मिल जाती है। और मिलने के बाद दोस्तों जो कि दयाराम के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद पुलिस दयाराम को अरेस्ट कर लेती है, और जिससे उसकी पत्नी गौरी की मौत हो चुकी होती है। उसी समय उसके पत्नी की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और कुशलाराम की बॉडी को दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी गलती है? क्या जो कि कुशलाराम का गलती है, या जो कि गौरी की गलती है, या जो कि दयाराम जो इसने यह कांड किया उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? ज़रूर दोस्तों, आप कुछ ना कुछ सीख मिलती होगी। दोस्तों इस घटना से जो भी आपको सीख मिली है थोड़ी बहुत सी, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद भी आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।